झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले 3 दिन से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो भी एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया। रविवार को चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया। फिलहाल वो दिल्ली में है। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बीजेपी में वे शामिल हो सकते हैं। जेएमएम कांग्रेस के कुछ नाराज विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। चंपाई सोरेन की बीजेपी नेताओं के साथ भी बातचीत जारी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, कुछ दिनों में बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन इस बात का खुलासा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक्स पर चंपाई सोरेन ने जो अपनी बात लिखी है उस पूरे मजमून में सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ पता चलता है उस पोस्ट में, जिस पर उन्होंने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में है, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ जेएमएम से नाराज चल रहे हैं, कुछ विधायकों से, कुछ नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी में उन्होंने डेरा डाल रखा है और ऐसे में कुछ ही दिनों की बात है जब वे बीजेपी के हो जाएंगे। तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अगर दिल्ली में है और उससे संबंधित अगर पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अपनी बात लिखी, अपने मन की बात लिखी है और उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जोहार साथियों, और हूल दिवस के दिन से उन्होंने उस लेटर को शुरू किया है कि कहां से यह कहानी शुरू होती है। और चलिए सीधे हम झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी से जुड़ते हैं। दिवाकर, जो स्थिति बनी हुई है, कुछ नयापन इसमें नहीं है। नयापन तब हो जाता है जब सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात चंपाई सोरेन लिखते हैं। चंपाई सोरेन के व्यक्तित्व को आप बेहतरी, क्योंकि आप बहुत कम कुछ मीटर से आप उन्हें देख पाते होंगे, जानते होंगे, और जो उनका व्यक्तित्व है, कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, लेकिन इतना बड़ा लिखते हैं, ये आज पता चला। जी बिल्कुल, चंपाई सोरेन के बारे में बिल्कुल आपने जो बातें कही वही बातें जो है पब्लिक डोमेन में है कि वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जो कामकाज किया उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई और यही वजह रही कि उन्होंने बैकग्राउंड में 2 बातों का जिक्र किया है। जब उन्होंने एक्स पे एक लंबी चौड़ी बात रखी है, अपनी विस्तार से उन्होंने जो बात रखी है उसमें उन्होंने कहा है कि आखिर उनके सामने ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो कामकाज कर रहे थे तो उनसे कहा गया कि 2-3 दिनों तक आप जो है जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलानी थी तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि विधायक दल का बैठक बुलाए, लेकिन वो अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। तो अब जो इन सारी बातों के साथ जो है चंपाई सोरेन पिछले काफ़ी दिनों से जो है जो महसूस कर रहे थे वो खुलकर सामने आ गया है। और चंपाई सोरेन आगे अब क्या करेंगे, वो दिल्ली में अपनी स्ट्रेटजी पर जो है लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता भी जो असंतुष्ट विधायक हैं या नेता हैं, जेएमएम और कांग्रेस के नेता, उनसे बातचीत कर रही है बीजेपी, लगातार संपर्क में है। तो अब चंपाई सोरेन ये बताया जा रहा है कि कल जो है वो रांची रवाना हो जाएंगे, दिल्ली से रांची आ जाएंगे। अब ये संभावना जताई जा रही है कि जो विकल्प उन्होंने बताया है कि उनके सामने जो हालात पैदा हुए हैं उनके सामने 3 ही विकल्प हैं। एक, या तो वो राजनीति से संन्यास ले लें, लेकिन फिलहाल अभी चंपाई सोरेन ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चंपाई सोरेन ने दूसरे विकल्प की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जेएमएम से अलग होकर वो उनके सामने एक नए संगठन बनाने और संगठन खड़े करने का विकल्प है। तीसरा विकल्प उन्होंने जिसका जिक्र किया है कि इस सफ़र में कोई नया साथी मिलता है तो उसके साथ आगे का सफ़र तय किया जाए। तो तीसरे विकल्प पर काफ़ी चर्चा हो रही है। खबरों में चंपाई सोरेन लगातार बने हुए हैं। इसी सवाल पर दिवाकर आने वाले हो रही है कि वो यही सवाल जो आपने कहा कि 3 विकल्पों की चर्चा कर दी, उसमें तीसरा विकल्प जो है वो जेन्युइन सा लगता है यहाँ पर। लेकिन कहा गया कि कुछ नाराज चल रहे जेएमएम के वैसे नेता विधायक जिनसे उनकी लगातार बातचीत चल रही है। तो क्या ये सेना कितनी बड़ी होगी जिस तीसरे विकल्प की बात आप कर रहे हैं? एक अंदाज पर ही हम कह रहे हैं, मालूम तो जरूर है कि कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन हम जरूर पब्लिक डोमेन में जब हम खुले तौर पर इस पे बात कर रहे हैं तो ये जरूर बताना है कि क्या वो ताकत कितनी बड़ी ताकत है। 1 चम्मच वाली ताकत है या फिर पूरे जो कलछन कहते हैं पूरे कलछन की ताकत है? क्या ताकत कितनी है?
देखिए, अभी तो साफ तौर पे लोबिन हेम्ब्रम ही चंपई सोरेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने खुले तौर पे बोल दिया है कि वो बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं। बीजेपी का फाइनल कॉल होगा तो लोबिन हेम्ब्रम जो है बीजेपी के साथ दिखाई देंगे। चमरा लिंडा, जिनकी बात काफ़ी हो रही है, काफ़ी चर्चा की जा रही है, इसलिए चर्चा की जा रही है कि उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन पर जो है जेएमएम ने एक्शन लिया क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में जाकर निर्दलीय चुनाव लड़े वो और चुनाव हार गए। तो अब उनकी स्थिति ये है कि वो बीजेपी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बीजेपी के लिए वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकली काम करते आ रहे हैं। जेएमएम का ऐसा मानना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त थे, इसीलिए उन्हें निलंबित किया गया। तो अब 2 विधायकों के नाम सामने आ गए हैं। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी चर्चा हो रही है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इस बात को खारिज कर रहे हैं कि जो खबरें चल रही है वो गलत है। उसमें सुखराम उरांव हैं और दशरथ गागराई हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन से इनके बेहद करीबी संबंध हैं, बेहद अच्छे संबंध हैं, तो ये हो सकता है चंपई सोरेन के प्लान में होंगे। तो अभी 4 ही विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। बाकी जो विधायकों के नाम सामने आ रहे थे, समीर मोहंती, सुखराम उरांव, माफ़ कीजिएगा, रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, तो ये सारे विधायक सामने आए और उन्होंने कड़े शब्दों में सारी बातों को खारिज कर दिया। तो कम से कम ये साफ हो रहा है कि समीर मोहंती, रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, जो कोल्हान के विधायक माने जाते हैं, उनका कोई प्लान नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं या जो चंपई सोरेन की बातों से आप नजर बनाकर रखिएगा दिवाकर जी, क्योंकि जो स्थिति है सभी चीजों को आप देख पा रहे हैं करीब से। और आपने कह भी दिया कि जब कल झारखंड रांची लौटना होगा चंपई सोरेन का, तो उन्हें तो जरूर पत्रकार लोग घेर लेंगे। और जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या है, आपने तो बता दिया, आप करने वाले क्या हैं, तो इसके बारे में शायद ही बोल पाए चंपई सोरेन अभी फिलहाल कुछ। ये जरूर कहेंगे कि समय आने पर जरूर बताया जाएगा, क्योंकि ये डायलॉग रहा है उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर तिवारी हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बताया चंपई सोरेन की बगावत के बाद सियासत जो है वो स्पीड में है। बीजेपी का कहना है कि चंपई सोरेन का पोस्ट पीड़ा से भरा है, अब उनका अगला कदम क्या होता है वो खुद फैसला करेंगे। जेएमएम ने नसीहत देते हुए कहा कि चंपई सोरेन आत्मघाती कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट एक्चुअल में कम ही किया है। ये पोस्ट उनके दर्द को बयां करता है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति से जरा सा भी लगाव रखता है, यदि उस पोस्ट को पढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन भी एक तरह से द्रवित हो जाएगा। अब चंपई सोरेन जी कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, जो कदम उठाने का संकेत माननीय चंपई सोरेन जी दे रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो सम्मानित हमारे लिए हैं, आदरणीय हैं। जो कदम वो उठा रहे हैं या उठाने का संकेत है, उसमें खुद एक आत्मघाती कदम मैं मानूंगा उनके लिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे सूरमा थे पार्टी में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया था पार्टी छोड़ने का। कई एक तो विलीन हो गए और कई एक वापस आना पड़ा उनको। तो मुझे लगता है पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। तो चंपई सोरेन के भावुक पोस्ट पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, ये भी देखिए। हमने भी पढ़ा है और पढ़ करके मैंने इतना ही समझा है, जो कि चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है। और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने जो उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है, उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं और काफ़ी दुखी लग रहे हैं, और दुखी होना भी स्वाभाविक है। चंपई सोरेन के बगावत पर दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से आप कह रहे हैं कि झारखंड में ट्राइबल की आबादी ज्यादा है, लेकिन ट्राइबल के नेता हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन, वो नाराज हैं जेएमएम से। इसका नुकसान आपके अलायंस को कितना उठाना पड़ेगा? जेएमएम अगर छोड़ते हैं चंपई सोरेन के साथ कुछ विधायक हैं ट्राइबल समुदाय के, तो बीजेपी में अगर जाते हैं, जेएमएम को कितना बड़ा झटका, आपको कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए,
माननीय चंपई सोरेन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट में बराबर रहे हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। पार्टी ने उनको बहुत ही सम्मान दिया है, गठबंधन ने उनको काफी सम्मान दिया है। जब माननीय हेमंत सोरेन जी जेल गए तो उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार दिया गया। यह गठबंधन की सबकी राय थी और वह परिस्थिति आई, जैसे वह बाहर निकले तो फिर जो भी कार्यक्रम चल रहे थे, जो भी योजनाएं चल रही थी, उनको और गति और तेजी लाने के लिए फिर माननीय हेमंत सोरेन जी बैठे। तो चंपई सोरेन जी को बराबर गठबंधन ने सम्मान देने का काम किया है। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। झारखंड में मचे सियासी भूचाल पर शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनको समय, टाइम चाहिए। देखिए चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां कोलकाता कांड के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। रिम्स में आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने कलाई पर काली पट्टी बांधकर राखी मनाई है। डॉक्टर ने कहा है कि रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा करना। हम सरकार से अपनी रक्षा की अपील करते हैं कि रिम्स के डॉक्टर को सुरक्षा व्यवस्था दिलाई जाए। रिम्स के अंदर कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता और इस वजह से आज कलाई पर काली राखी बांधी जा रही है और विरोध जताया जा रहा है। आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन के दिन रिम्स के जो डॉक्टर आंदोलनरत हैं वो अनोखे तरीके से राखी बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर है, एक बार मैम आप हाथ आगे दिखा देंगे कि देखिए कि किस तरीके से इन्होंने आज राखी के अवसर पर एक अलग तरह से विरोध जताने का प्रयास किया। आज राखी का दिन है, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, ये क्या संदेश है? ये संदेश हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए है कि वो हमें जो संवेदना दे रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, हमें कुछ एक्शंस भी करके दिखाएं, हमारे लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाएं रिम्स में, ताकि हम लोग यहाँ पे निर्भय होकर काम कर सकें। भाइयों के हाथ पर बहनों की राखी होती है, लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ पर ये काली पट्टी लगी हुई है। सर, ये काली पट्टी क्यों और क्या संदेश? देखिए, आज रक्षाबंधन है, इसमें एक रक्षा शब्द का विवरण आता है। इसमें एक सिंपल सी बात है कि हमारे रक्षा के लिए भी हमारे गार्जियन हैं, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और हमारे सीएम हैं। तो उनको रक्षाबंधन के त्योहार पे ही सही, मगर यहाँ पे रिम्स में आना चाहिए और पूछना चाहिए कि हम लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, ना कि बस एक ट्विटर पे ट्वीट कर देने से उनकी सारी बातें हम तक पहुंच जाएंगी। बिल्कुल लिखित आश्वासन चाहिए, ताकि हम लोगों में भी वो एक रक्षा का भाव आ सके कि हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं और आगे इस पर कुछ कार्रवाई करेगी रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका ये अनोखा आंदोलन जो है वो लगातार रिम्स के अंदर जारी है और इस आंदोलन की वजह से लगातार मरीजों को यहाँ परेशानी हो रही है। मरीज जो ओपीडी सेक्शन में आ रहे हैं उनका इलाज यहाँ नहीं हो रहा है। हालांकि जो मरीज जिनकी हालत ज्यादा खराब रह रही है उसे रिम्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इमरजेंसी में भेजा गया है। इमरजेंसी में डॉक्टर ये भी बताते हैं कि वहाँ डॉक्टरों की तादाद इस वजह से बढ़ाई गई है ताकि अगर मरीजों को इमरजेंसी में अधिक परेशानी हो तो वहाँ अधिक से अधिक डॉक्टर मौजूद रहे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। आपको रांची के अल्बर्ट एक्का चौक लेकर चलते हैं, जहां कोलकाता कांड को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय उपवास रखा है। धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। बंधन एक भाई बहन का, इसलिए आज हम रक्षाबंधन के दिन रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग भारत सरकार से, उच्च न्यायालय से हम लोग बिन न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि आज रक्षाबंधन पे पूरे देश के तमाम महिलाओं को, हमारे छात्र छात्राओं को न्याय दे और उस 24 घंटे के अंदर, आज के दिन जब दोषी पकड़ा गया है तो इंतजार किस बात की, 24 घंटे के अंदर मैंने आज रक्षाबंधन के दिन उस दरिंदे को, उस बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले।
और रामगढ़ चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 1,08,000 से ज्यादा महिलाओं के आवेदन जमा हो चुके हैं। इनमें 1 लाख महिलाओं का आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है। महिलाओं से बात की संवाददाता जावेद खान ने। पे CSC सेंटर के माध्यम से हमारे पास अभी तक 1,08,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पूरे इसको विदिन 2-3 डेज जितने भी हैं महिलाएं हैं सभी को हम लोग सैचुरेशन मॉडल पे उनको हम लोग स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर रामगढ़ जिले में अब तक 1,08,000 से अधिक महिलाओं का पंजीयन हो चुका है और रामगढ़ जिले के महिलाओं को बोकारो में 22 अगस्त को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों को मुख्यमंत्री द्वारा इस राशि का वितरण जो है शुरू कर दिया जाएगा। प्रति महीना आएगा तो उसका क्या कीजिएगा? इसका तो कुछ यूज करना ही पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, आप खुश हैं? हाँ। पैसा मिलने वाला 22 अगस्त से आप लोगों को? खुश तो है, पहले आएगा तो खुश रहेंगे ना। अभी भर दी है जी, तो आपको उम्मीद है? उम्मीद तो लगाए। क्या कीजिएगा 1,000 का? कुछ भी कर सकते। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद क्या तो कीजिएगा 1,000 का? अभी अइले तो राखियों की लेतलिए भादो हल। अच्छा, अब 22 से आएगा तो उसका क्या कीजिएगा? उसको आप मोबाइल में रिचार्ज करेंगे। 1,000 से मदद होगा? कुछ होगा ना, हेल्प थोड़ा हेल्प होगा। महीने का हेल्प होगा इससे। हाँ। 1,000 मिलेगा तो आपको मजबूती मिलेगी। हाँ, कुछ भी करेंगे मिलने का। अभी भरी है? हाँ। तो आपको उम्मीद है ना? उम्मीद तो है। तो आप देख सकते हैं, ये दरअसल पतरातू प्रखंड का दुर्गी पंचायत है और यहाँ पर महिलाएं जो काफ़ी खुश हैं। इनका कहना कि आज रक्षाबंधन है और ऐसे में 22 अगस्त से रामगढ़ जिले के महिलाओं का जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। पहले 258, 658 लगभग था। अभी 2 दिन से इधर लगभग और 100 फॉर्म आने का उम्मीद है पंचायत से। मतलब 700 के 700 प्लस। महिलाओं में उत्साह है? हाँ, महिलाओं, पूरा पंचायत का महिलाओं में भारी उत्साह है। दुर्गी जो है ग्रामीण बहुल इलाका है और यहाँ की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा है। इन्हें उम्मीद है कि 22 अगस्त से इनके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि आनी शुरू हो जाएगी। कुछ महिलाओं ने बताया कि वे मोबाइल रिचार्ज करेंगी, कुछ महिलाएं बता रही हैं कि दूसरे घरेलू कार्यों में इस पैसे का उपयोग करेंगी। ऐसे महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खूंटी के तोरपा प्रखंड में बाबा अमरेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये मंदिर सावन की पूर्णिमा और सोमवारी पर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसे तो यहाँ पूरे सावन मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन पूर्णिमा पर यहाँ खास मेला लगता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। 50 साल से मैं जा रहा हूँ, तोरपा जाता था, बस से जाता था। लोग यहाँ पर हर गाड़ी वाले रुक के पूजा करते थे। एक बार ऐसा देखा कि एक गाड़ी वाला सीधे निकल गया तो आगे जाके उसको पंचर हो गया, बनने नहीं सका, बैक करके लाया, पूजा किया तो गाड़ी फिर चला गया सिमडे का तक। ये अपने प्रकट हो गए हैं। इनको आदमी बहुत दिन से पूजा तपस्या करते करते अभी इनको श्रद्धालु लोग का मन भर रहा है और ये सब इच्छा को पूरे कर रहे हैं। इसी के चलते श्रद्धालु लोग बड़े धूमधाम से आते हैं और उनको श्रद्धालु लोग पानी डालते हैं, दूध फूल डालते हैं, अनेक प्रकार श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और उनको इच्छा को पूर्ण होता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। चंपाई सोरेन कल रांची लौट सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी दिल्ली में चंपाई सोरेन है और वहां पर जो विक्षुब्ध जेएमएम के जो विधायक हैं, नेता, उनसे बातचीत उनकी चल रही है और कल उनके रांची लौटने का कार्यक्रम है। अभी दिल्ली में चंपाई सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड चंपाई सोरेन, जिनके दिल्ली में होने की सूचना है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया उसके बाद राजनीति गर्म है, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि कल वे रांची लौट जाएंगे। अभी दिल्ली में हैं और कई नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। संकेत ये भी आ रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कई संभावनाओं पर चंपाई सोरेन विचार भी कर रहे हैं। तो जो खबर इस वक्त की है, बड़ी खबर है कि दिल्ली में भी हैं, लेकिन कल रांची लौट आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर।
और फोन लाइन पर हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हैं। एक बड़ी सूचना जो इस वक्त आप देना चाह रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हो सकती है कि कल वे रांची आ रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो है चंपई सोरेन का कल शेड्यूल किया गया है और सेकेंड हाफ में वो चंपई सोरेन अपने सहयोगियों के साथ जो है दिल्ली से रांची वापस लौट सकते हैं। ये माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने की कोई तारीख तय होती है तो वो कल की तारीख होगी। फर्स्ट हाफ में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और फिर सेकेंड हाफ में वो रांची के लिए रवाना होंगे। ज्वाइनिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है कि क्या चंपई सोरेन को जो है बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनको रांची बीजेपी मुख्यालय में जो है शामिल कराया जाए या दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में शामिल कराया जाए। बीजेपी की कोशिश है कि उन्हें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में शामिल कराया जाए ताकि जो मीडिया कवरेज है वो ठीक ठाक मिले। चंपई सोरेन आने वाले दिनों में बीजेपी के ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं तो उनका इस्तेमाल भी बखूबी करना चाहेगी बीजेपी। तो इस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि उनको राष्ट्रीय राजधानी में शामिल कराया जाए, लेकिन चंपई सोरेन के जो समर्थक हैं, सहयोगी हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश है कि रांची उन्हें शामिल कराया जाए और उसके बाद की जो कार्यक्रम होंगे, पार्टी में अक्सर होता है जब सीता सोरेन भी शामिल हुई थी तो बीजेपी मुख्यालय जो रांची मुख्यालय है वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया, मिलन समारोह रखा गया। तो ये सारी तैयारियां चल रही है और इस बीच जो है चंपई सोरेन और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो जेएमएम और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों और लीडर से भी संपर्क में हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपने दी। कल सेकेंड हाफ में रांची पहुंच सकते हैं। अब कब बीजेपी में शामिल होंगे इसकी भी तैयारी अलग तरीके से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।